से कामेच्छा बढ़ती है या फिर नपुंसकता आ सकती है? और क्या रेड बुल में घोड़े का स्पर्म मिलाया जाता है? दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आ चुकी है और उसे पीना भी आम हो चुका है। कहा जाता है कि इन्हें पीने से इंसान की खोई हुई एनर्जी तुरंत वापस आ जाती है और इंसान काफी एक्टिव हो जाता है। इन्हीं ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक्स है रेड बुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेड बुल को कैसे तैयार किया जाता है? इसे पीने से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? क्या सच में रेड बुल में इस घोड़े का स्पर्म मिलाया जाता है? अगर हाँ, तो कितने क्वांटिटी में मिलाया जाता है? या फिर रेड बुल का इतिहास क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रेड बुल के बारे में हर एक बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेड बुल कोई अमेरिकन ब्रांड नहीं है, बल्कि इसे थाईलैंड के आम इंसान ने खेतों में काम कर रहे लोगों के लिए बनाया था, जो सारा दिन काम करने के बाद थक जाते थे। थाईलैंड के लोग इस ड्रिंक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन जब 1986 में ऑस्ट्रिया का एक वैज्ञानिक काम के सिलसिले में थाईलैंड गया, काम करते करते वैज्ञानिक के सर में दर्द होने लगा, लेकिन उस दौरान उसे कोई दवा नहीं मिली। तभी एक शख्स वैज्ञानिक के पास आता है और उससे कहता है कि ये रेड बुल नाम की दवा पियो, इससे तुम्हारा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी। वैज्ञानिक ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि उसे कहा गया था और जल्द ही उसका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। वैज्ञानिक इस ड्रिंक का दीवाना हो गया और इसे बनाने वाले शख्स के पास पहुंच गया। वैज्ञानिक ने रेड बुल बनाने वाले से कहा कि हमें इसे यूरोपियन देशों में भी बेचना चाहिए, लेकिन वो शख्स एक सादा आदमी था। लेकिन उसे वैज्ञानिक का आइडिया बहुत पसंद आया और फिर इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत कर दी। वैज्ञानिक ने सोचा कि अगर वो इसे आम कोल्ड ड्रिंक्स बता के बेचेगा तो इसका सामना कोको कोला से होगा, जो कि पहले से ही मार्केट में काफी ज्यादा बिक रही थी। लिहाजा उसने बहुत चालाकी से ड्रिंक्स का नाम एनर्जी ड्रिंक रख दिया और शुरुआत में तो वैज्ञानिक ने सोचा कि इसे कांच के बोतल में बेचा जाएगा, लेकिन फिर इन दोनों ने मिलकर सोचा कि हमें इसकी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। इसीलिए इसे सिल्वर और पिंक रंग के कैन में बेचना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते ये ड्रिंक यूरोप के कई सारे देशों में फैलने लगी, लेकिन इसे सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब इसे अमेरिका में लॉन्च किया गया। इसने अमेरिकन मार्केट में उतरते ही तहलका मचा दिया था। शुरुआती दौर में रेड बुल की बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई थी। इससे शराब के ठेकों पे और क्लब में फ्री में बांटा गया, और जब उन्होंने देखा कि अब नौजवान पूरी तरीके से इसके दीवाने हो चुके हैं, तब इसे फ्री में देना बंद कर दिया गया। लेकिन रेड बुल के इतिहास में एक ऐसा वक्त भी आया जब इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, और इस पे बैन लगाने वाला एक जर्मन व्यक्ति था, क्योंकि वहां किए गए एक रिसर्च में इसके अंदर 0.4% कोकीन पाया गया था, जिससे पता चलता है कि ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ड्रिंक है जिसे पी के लोग इसे पीने के आदी हो रहे हैं और लोगों को इसकी लत लगती जा रही है। कोर्ट में ये केस 2 सालों तक चलता रहा, लेकिन 2 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया, या फिर यूं बोले कि रेड बुल ने इस केस को जीत लिया। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसे केवल एक बार पीने से आपके शरीर में क्या फर्क आता है, जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक रिसर्च का कहना है कि इसे पीते ही शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं कंपनी का यह कहना है कि रेड बुल पीना केवल वैसे ही होता है जैसे कि कॉफी पिया जाता है, क्योंकि रेड बुल में कैफीन की उतनी ही तादाद मौजूद है जितनी की कॉफी में होती है। लेकिन कभी कंपनी ने यह नहीं बताया कि रेड बुल में पाए जाने वाली और भी चीजें इंसान के शरीर पर कितना असर करती है। यही कारण है कि नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों ने इस पे बैन लगा दिया है। वहीं कुवैत में इसे 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं पी सकते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 में इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उतने ही क्वांटिटी के रेड बुल के कैन बेचे गए थे। जी हां दोस्तों, तभी तो रेड बुल आज दुनिया के सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। आप इनके प्रॉफिट का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि एक रेड बुल की कीमत केवल 7 रुपए होती है, जबकि इसे 120 रुपए में बेचा जाता है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि रेड बुल कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में पानी भरा जाता है और इस बड़े से कंटेनर में टोरीन ऐड किया जाता है। इसके साथ ही इसमें कैफीन, सोडियम सेटलेट, साथ ही और भी कई सारे कंपाउंड डाले जाते हैं। इन्हीं कंपाउंड की वजह से ये हमारे शरीर में एनर्जी बनाते हैं। रेड बुल के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि हर देश में रेड बुल अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अब फाइनली एक अच्छे से मिक्सचर के बाद एक लिक्विड तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसके जांच की। इस लिक्विड की अच्छी तरीके से जांच की जाती है और जब ये जांच में पास हो जाता है तो इसकी पैकिंग की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या रेड बुल में सच में घोड़े का स्पर्म मिलाया जाता है या फिर नहीं। दरअसल रेड बुल में इस स्पर्म वाली बात तब लोगों में सबसे ज्यादा फैली
जब लोगों को पता चला कि इसके अंदर टोरिन डाला जाता है। अब लोगों को टोरिन से प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि ये पहले के समय घोड़े के स्पर्म से निकाला जाता था। आपको बता दूं कि टोरिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कई सारे एनर्जी ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बगैर एनर्जी ड्रिंक्स बन ही नहीं सकती हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हुआ कि सभी एनर्जी ड्रिंक्स में स्पर्म स्पष्ट मिलाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में टोरिन इंसान के शरीर से या फिर इस स्पर्म से नहीं निकाला जाता, बल्कि इसे वैज्ञानिक बनाते हैं और बनाए गए टोरिन का इस्तेमाल इन ड्रिंक्स में किया जाता है। तो दोस्तों, आपने कभी रेड बुल पिया है? अगर पिया है तो आपको क्या सही में एनर्जी मिली या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।